हे गाइस, वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्यों होती है और हम किसी भी एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखें, बहुत अच्छी वीडियो है। सो टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला सवाल कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, अगर कोई भी एल्गोरिथम है, कोई भी सेट ऑफ कोड है, बेसिकली वो रन होने में कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, उसे ही हम कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सिंपल है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पे। वो तीन फैक्टर्स ये हैं। पहला वेरिएबल डिक्लेरेशंस, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, तीसरा फंक्शन कॉल। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू तीनों फैक्टर्स दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम्पल नाम का, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैंने नाम ही एग्जाम्पल रख दिया। ओके, सो ये फंक्शन जो भी है सिंपल सा एक यहाँ पे एक लूप है जो भी ये फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है एक पैरामीटर, उसके साइज तक चलेगा i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एन, i प्लस प्लस एन। उसके अंदर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, इंटीजर वेरिएबल नम, जिसको असाइन कर रहा हूं मैं i से, यानी कि i जो भी n तक जा रहा है वो सिंपल सा है, उसमें असाइन होगा। ओके, एंड फिर उसी को मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ध्यान देने वाली बात है कि मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नहीं। ठीक है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, ऑर्डर ऑफ 1। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो भी फंक्शन मेरा रन हो रहा है, आई मीन टू से कि ये जो फॉर लूप रन हो रहा है, फंक्शन नहीं, इस फंक्शन के अंदर जो मेरा फॉर लूप रन हो रहा है, इसमें स्पेस कैसे कंज्यूम हो रहा है, स्पेस कहाँ कहाँ पे एलोकेट हो रहा है। तो इस पूरे के पूरे फॉर लूप में यहाँ पे मेरा स्पेस दो जगहों पे एलोकेट हो रहा है। पहला यहाँ पे इंट जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है आई पे, 0 से लेकर के n तक जाएगा। लेट्स से n को मान लेते हैं 5, ठीक है, तो ये 5 तक जाएगा, 0 से लेकर के 5 तक आइट्रेट हो रहा है। और दूसरा वेरिएबल नम है, जो कि i की जो भी वैल्यू है जो आइट्रेट होके हो रही है वो नम में असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, एंड जो दोनों वेरिएबल है वो कैसे कैसे एलोकेट हो रहे हैं। सबसे पहला i 0 पे है, फिर i 1 पे जाएगा, फिर i 2 पे जाएगा। यानी कि जब i 0 पे है तो उसमें i में 0 है, i 1 पे गया आइट्रेट होके तो उस टाइम i पे i की जो वैल्यू है वो 1 है। फिर ऐसे ही i 2 पे गया तो i की जो वैल्यू है 2 है, यानी कि पिछली वाली जो वैल्यू थी वो नहीं है, वो हट के अब दूसरी वैल्यू आ गई है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे यहाँ पे जो मेरा मेमोरी एलोकेशन हो रहा है एक वेरिएबल में i में, वो कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, यानी कि एक टाइम पे एक ही वैल्यूज पे असाइन हो रही है। एंड सेम गोज विथ लाइन नंबर 8। यहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर मैंने किया है नम नाम का, इंटीजर टाइप का, इसमें भी i की वैल्यू असाइन हो रही है। यानी कि i जब 0 पे था तो i की वैल्यू जो कि 0 है वो नम में चली गई। दूसरी बार जब ये आइट्रेशन हुआ, दूसरी बार जब फॉर लूप रन किया, i उस टाइम 1 पे गया तो 1 जो वैल्यू है वो मेरी नम पे चली गई। यानी कि नम पे जो पिछली वैल्यू थी 0, अब 0 नहीं, अब 1 है। वैसे ही i जैसे जैसे आगे आगे आइट्रेट होता जाएगा वैसे हमारी जो नम की वैल्यू है वो अपग्रेड होते जाएगी। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टाइम पे एक ही वैल्यू एलोकेट हो रही है। सो ये कांस्टेंट टाइम में रन हो रहा है। सो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि ये कांस्टेंट में है। यहाँ मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी ऑर्डर ऑफ n, जो कि हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। सो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। सिंपल है। ये एग्जाम्पल था वेरिएबल डिक्लेरेशन का, कि वेरिएबल कैसे कैसे डिक्लेयर हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स का।
कि डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे इफेक्ट करता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर एक एरे डिक्लेयर करता हूँ इस फंक्शन के ही अंदर, ठीक है। सो वो एरे होगा स्ट्रिंग टाइप का जिसका मैं नाम रखता हूँ एरे, एंड उसका मैं साइज डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, उसका साइज होगा n, जो कि ये जो साइज जो कि n जो एक्सेप्ट कर रहा है, ये जो फंक्शन ये एक्सेप्ट कर रहा है वही मैंने यहाँ पे उसका साइज बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं ये जो प्रिंट कर रहा है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं जो ये जो एरे है उस पे मैं एक वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ, यानी कि इसके इस एरे के अंदर इस एरे का साइज n है, n मान लो कि फॉर एग्जांपल n 5 है, ठीक है। तो इस एरे का जो साइज है 5, उस अलग अलग एलिमेंट में हर एलिमेंट पे क्या स्टोर्ड है, तो मैं हर एलिमेंट में फॉर एग्जांपल मैं स्टोर कराता हूँ सब्सक्राइब दिस चैनल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, मोटिवेशन मिलता है मुझे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जो लूप चल रहा है मेरा, उसमें सिर्फ एक पिछले वाले एग्जांपल में सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा था, वेरिएबल कांस्टेंट टाइम पे डिक्लेयर हो रहा था, एक टाइम पे एक ही वैल्यू उस पे जा रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरे मैंने डिक्लेयर किया है जिसका नाम ही एरे है स्ट्रिंग टाइप का, और उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है हर आइटरेशन पे एक वैल्यू जो कि है सब्सक्राइब दिस चैनल, कुछ भी वैल्यू हो सकता था, मैंने एमवी सब्सक्राइब दिस चैनल दे दिया है, ठीक है। तो ये एरे के जो एलिमेंट है, जो कि 5 एलिमेंट है, मैंने जैसा कि आपको बोला है कि जो n है मान लो ये 5 है, ठीक है। तो इस पांचों ही एलिमेंट में सब्सक्राइब दिस चैनल, यानी कि हर उसके जो एलिमेंट हैं उस पे एक एक वैल्यू असाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल असाइन नहीं हो रहा है, यहाँ हर आइटरेशन पे अलग अलग वेरिएबल, आई मीन टू से अलग अलग वैल्यू असाइन हो रहा है हर अलग अलग एलिमेंट पे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एकदम सिंपल है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली डिपेंड करती है साइज पे, यानी कि जितना लंबा ये साइज होगा उतना बार वैल्यू असाइन हो रहा है, उतना बार वैल्यू एलोकेट हो रहा है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर जहाँ पे मैंने कि आपको बताया ये कि जहाँ पे भी उसका जो भी एलोकेशन है वो इनपुट साइज पे डिपेंड करता है, वहां पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एरे है हमारा एरे, उसमें एलोकेट हो रहा है वैल्यू 5 बार, या फिर n का जो भी साइज होगा, ठीक है। तो 5 बार वैल्यू एलोकेशन हो रहा है, या फिर जो भी साइज है n टाइम्स वैल्यू एलोकेट हो रही है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n। अब तीसरे फैक्टर पे आते हैं। तीसरा फैक्टर है मेरा फंक्शन कॉल, यानी कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यानी कि इसमें ये जो भी मेरा फंक्शन है एग्जांपल नाम का, इसमें फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे टाइप कर ही देता हूँ, अनदर फंक्शन, मैंने वही नाम रख लिया अनदर फंक्शन, जो कि यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं है इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ पे एक अनदर फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के अंदर अगर दूसरा कोई किसी फंक्शन को मैंने कॉल किया है तो इस पे भी डिपेंड करता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा अनदर फंक्शन है, ठीक है, इसमें अगर int a इज इक्वल्स टू 0 एंड int b, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, int b इज इक्वल्स टू 2 मैंने रख लिया, ठीक है। तो इस फंक्शन में जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो 2 वेरिएबल्स हैं और वो दोनों कांस्टेंट टाइम पे हैं, ये चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट टाइम पे हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। मैं एक सेकेंड इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। अगर यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है अनदर फंक्शन, ठीक है, ये इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल सिर्फ एक दो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुए होते। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एरे डिक्लेयर होता, जैसे कि इस फंक्शन में एरे डिक्लेयर हो रहा है और एलोकेट हो रहा है, सेम टू सेम अगर यहाँ पे भी होता तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 नहीं होती, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि डेटा स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको एलोकेट कर रहे हैं कुछ सॉर्ट ऑफ वैल्यूज से, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n में चली जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 नहीं रहेगी। सिंपल है। तो एक बार मैं आपको समअप कर देता हूँ, किसी भी एल्गोरिथम के, किसी भी सेट ऑफ कोड के, किसी भी फंक्शन के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें कैसे मेजर करना है। सिंपल है, हमें इस 3 फैक्टर्स पे ध्यान देना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल, और किसी फैक्टर पे ध्यान नहीं देना है अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना है क्या, यहाँ पे 3 फैक्टर पे ध्यान देना है। पहला फैक्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहाँ पे, यहाँ पर है, तो मैंने इसको फोकस में ला दिया। ये एक बार यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, तो ये कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर यहाँ पे किया गया है, एक एरे को डिक्लेयर किया गया है जो कि असाइन हो रहा है हर आइटरेशन पे, एक उसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हर आइटरेशन पे एक एक एलिमेंट असाइन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको हमें ध्यान देना है। एंड तीसरा फंक्शन कॉल की, जो उसके अंदर क्या कोई फंक्शन कॉल हो रही है, अगर वो फंक्शन कॉल हो रही है तो उसमें कैसे कैसे वेरिएबल्स हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर हैं या क्या उसके अंदर तो कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रही है, तो उसमें हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि फंक्शन ये है, इसमें क्या है, इसमें सिंपल है कि 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं जो कि कांस्टेंट टाइम पे हैं, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी एल्गोरिथम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सो ऐसे करके आप किसी भी एल्गोरिथम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है। ओके, बाय।